अब मिडिल ईस्ट में जो संग्राम छिड़ा हुआ है उसकी वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अभी भी ताला लगा हुआ है, जिसकी वजह से शिप्स नहीं आ पा रहे। अब इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है और ऐसे में गैस और तेल का संकट का असर अब भारत में भी पड़ने लगा है, जिसकी वजह से कम्युनिटी किचन के लिए टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां पर 3 किचन के 2 सिलेंडर मिलने की वजह से खाना कम पड़ने लगा है। हमारे संवाददाता अतुल सिंह ने मुंबई से एक रिपोर्ट की है, आपको दिखाते हैं। का युद्ध इतना भयंकर हो चुका है, इतना ज्यादा व्यापक हो चुका है कि 1 महीना पूरा होने के बाद भी कोई भी देश झुकने को तैयार नहीं है और इसकी कीमत पूरी दुनिया को उठानी पड़ रही है। मिडिल ईस्ट जहां एक तरफ इससे कहीं ना कहीं प्रभावित है, तो वहीं पश्चिम एशिया भी बुरी तरीके से इस जंग से प्रभावित हुआ है और भारत भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि लगातार सरकार के दावे हो रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल या एलपीजी गैस की कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन तस्वीरें ग्राउंड पर कुछ और ही बता रही हैं। और ऐसी ही तस्वीर हम इस समय आपको मुंबई के सबसे बड़े एनजीओ, जो लोगों को खासतौर पे जरूरतमंदों के पेट भरने का काम करता है, जिसे मुंबई रोटी के नाम से जाना जाता है, वो भी अब एलपीजी क्राइसिस की वजह से प्रभावित हुआ है। और हम इस समय आपको तस्वीरें उनके किचन से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से काफी सारी चीजें यहाँ पर बदल चुकी हैं, मेनू छोटे किए गए हैं, तो वहीं कामकाज का जो तरीका है इस किचन का वो बदल दिया गया। आप देखिए यहाँ पर खाने पीने के जो सामान है वो रखे हुए हैं। काम लगातार सुबह 7 बजे से शुरू हो जाता है और जो बड़े बड़े गैस के जो चेम्बर्स हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। स्टोव के जरिए यहाँ पर जो एयर प्रेशर है वो बनाया जाता है और आप देखें बाकायदे उस पे गैस के जरिए उसे ऑपरेट किया जा रहा है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी थी गैस की इस्तेमाल की वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। बड़े बड़े ये जो स्टोव के कंटेनर्स आप देख सकते हैं, इसमें बताया जा रहा है, फिलहाल हम अभी जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो इसमें चावल बनाया जा रहा है, एक में खीर तैयार हो रही है, तो एक जो है उसमें जो सिलेंडर है जिसमें आप कह सकते हैं वो फिलहाल उसमें दाल तैयार हो रही है। तो लगातार काम यहाँ पर चल रहा है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी थी काम बनाने की, जो सामान हुआ करते थे वो बनाने की, वो अब मिडिल ईस्ट में जो संग्राम छिड़ा हुआ है उसकी वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अभी भी ताला लगा हुआ है, जिसकी वजह से शिप्स नहीं आ पा रहे। अब इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है और ऐसे में गैस और तेल का संकट का असर अब भारत में भी पड़ने लगा है, जिसकी वजह से कम्युनिटी किचन के लिए टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां पर 3 किचन के 2 सिलेंडर मिलने की वजह से खाना कम पड़ने लगा है। हमारे संवाददाता अतुल सिंह ने मुंबई से एक रिपोर्ट की है, आपको दिखाते हैं। का युद्ध इतना भयंकर हो चुका है, इतना ज्यादा व्यापक हो चुका है कि 1 महीना पूरा होने के बाद भी कोई भी देश झुकने को तैयार नहीं है और इसकी कीमत पूरी दुनिया को उठानी पड़ रही है। मिडिल ईस्ट जहां एक तरफ इससे कहीं ना कहीं प्रभावित है, तो वहीं पश्चिम एशिया भी बुरी तरीके से इस जंग से प्रभावित हुआ है और भारत भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि लगातार सरकार के दावे हो रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल या एलपीजी गैस की कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन तस्वीरें ग्राउंड पर कुछ और ही बता रही हैं। और ऐसी ही तस्वीर हम इस समय आपको मुंबई के सबसे बड़े एनजीओ, जो लोगों को खासतौर पे जरूरतमंदों के पेट भरने का काम करता है, जिसे मुंबई रोटी के नाम से जाना जाता है, वो भी अब एलपीजी क्राइसिस की वजह से प्रभावित हुआ है। और हम इस समय आपको तस्वीरें उनके किचन से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से काफी सारी चीजें यहाँ पर बदल चुकी हैं, मेनू छोटे किए गए हैं, तो वहीं कामकाज का जो तरीका है इस किचन का वो बदल दिया गया। आप देखिए यहाँ पर खाने पीने के जो सामान है वो रखे हुए हैं। काम लगातार सुबह 7 बजे से शुरू हो जाता है और जो बड़े बड़े गैस के जो चेम्बर्स हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। स्टोव के जरिए यहाँ पर जो एयर प्रेशर है वो बनाया जाता है और आप देखें बाकायदे उस पे गैस के जरिए उसे ऑपरेट किया जा रहा है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी थी गैस की इस्तेमाल की वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। बड़े बड़े ये जो स्टोव के कंटेनर्स आप देख सकते हैं, इसमें बताया जा रहा है, फिलहाल हम अभी जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो इसमें चावल बनाया जा रहा है, एक में खीर तैयार हो रही है, तो एक जो है उसमें जो सिलेंडर है जिसमें आप कह सकते हैं वो फिलहाल उसमें दाल तैयार हो रही है। तो लगातार काम यहाँ पर चल रहा है, लेकिन जो
फ्रीक्वेंसी थी काम बनाने की, जो सामान हुआ करते थे वो बनाने की,